नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो ऐसे समय में, नौकरी छोड़ते समय आपके मालिक के द्वारा 1 महीने की सैलरी दे करके या पीछे जो भी आपने काम किया है उसका पैसा दे करके विदा कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज हम जानेंगे कि जब भी हम नौकरी छोड़ते हैं या फिर नौकरी से हमें निकाला जाता है तो कितना पैसा मिलता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा कंडीशन है जिस समय आपको इस पैसे से वंचित भी होना पड़ सकता है। तो आइए हम इस पूरी जानकारी को इस पूरे वीडियो में ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, हर प्राइवेट कर्मचारी अपने सुविधा के अनुसार से अपना जॉब बदलते रहता है। कई बार उसको नौकरी छोड़ना पड़ता है और कई बार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आदि पे काम करता है तो उसका जो समय है पूरा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो काम छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मालिक का दायित्व बनता है कि जो भी आपका पीछे का ड्यू है वो क्लियर करे। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसे देखा गया है कि आपको जानकारी नहीं होती है और पीछे जो आपने काम किया है वही पैसा दे करके आपको विदा कर दिया जाता है। तो आपके इसी समस्या को देखते हुए ये वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको कम से कम नौकरी छोड़ते समय या नौकरी से निकालते समय कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, किसी भी एम्प्लॉय को, कर्मचारी को नौकरी से निकालते समय या फिर नौकरी छोड़ते समय उसके एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के द्वारा उसका पीछे का जो बकाया है वो दे होना चाहिए, चाहे आपको नौकरी से टर्मिनेट क्यों न किया जाए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बर्खास्त किया गया है, कहने का मतलब डिसमिस किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये सुविधा नहीं मिल सकती है। मतलब बहुत सारे ऐसे सुविधा हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो डिसमिस और टर्मिनेशन और नौकरी छोड़ने, ये सारे में अंतर मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि आप अगर नौकरी छोड़ते हैं या फिर आपको नौकरी से निकाला जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। साथ ही ये जो जानकारी है वो डिसमिस को छोड़ करके है। सबसे पहला है नोटिस पे, यानी कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो कम से कम 30 दिन का आपको नोटिस पीरियड का पैसा आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नोटिस नहीं दिया जाता है, कहने का मतलब आपको कह दिया गया कल से मत आना, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 30 दिन का जो सैलरी है वो आपको मिलना चाहिए। दूसरा, जिस मंथ में भी कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाता है उसमें उस कर्मचारी ने जितने दिन भी काम किए हैं उसका पैसा कर्मचारी को मिलना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध ले। कहने का मतलब जो नोटिस पे होगा वो अलग होगा और जो आपने पीछे काम किया है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो भी है वो अलग होगा। कहने का मतलब नोटिस पीरियड का जो पे है वो अलग होगा और जो आपने काम किया है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या जितने दिन भी काम किया है उसका पैसा अलग होगा। यानी कि आज आपको नौकरी से निकालने की बात की जाती है और आज मान लीजिए है 20 तारीख, और ऐसी स्थिति में 30 दिन का आपका जो नोटिस पे है वो मिलेगा और साथ ही 20 दिन जो आपने काम किया उसका भी पैसा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा है ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कहने का मतलब एक ही कंपनी के अंदर अगर आपने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है और उस कंपनी में कम से कम 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा जब भी आपको नौकरी से निकाला जाए और आप नौकरी छोड़ करके जाएं। ध्यान रहे, इसमें डिसमिस में आपका पैसा रोक लिया जाता है जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता है। अब आप पूछेगा ग्रेच्युटी का कितना पैसा हमें मिलता है, तो आपको सिंपल तरीका से बता दूं कि अंतिम महीने का जो सैलरी है, मान लीजिए अंतिम महीने का आपका सैलरी 10,000 है तो उसका 15 दिन का जो वेतन होता है उसको जितना साल आपने सेवा की है, 5 साल 6 साल, उससे गुना कर दीजिए, वही लगभग निकल जाता है। हालांकि ग्रेच्युटी के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना करके जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा ताकि उसको पूरा ध्यान से देख करके आप समझ सके और जानकारी पा सके। और चौथा है, नौकरी से निकालते समय कर्मचारी के अकाउंट में जितना भी लीव बचा हो उसको लीव इन कैश करना है। कहने का मतलब अगर आपके अकाउंट में 4 लीव बचा हुआ है, CLPL कुछ भी बचा हुआ है तो उसको इन कैश करेगा। कहने का मतलब पैसा देते समय जितना दिन का भी है सैलरी वो जोड़ करके आपके अकाउंट में दे देगा। 5वां है बोनस। अगर आपका कोई भी बोनस बकाया हो तो आपको मिलना चाहिए। इसके लिए भी वही नियम है कि आपका 21,000 रुपये तक बेसिक और DA होता है तो आपको बोनस मिलना चाहिए। इसके लिए आपको बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन आपने अगर काम किया है तो आपको बोनस मिलना चाहिए और आप कैलकुलेट करके उसको देख सकते हैं। और बोनस के बारे में भी हमने काफ़ी पहले बताया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। छठा है छटनी मुआवजा। कहने का मतलब अगर आपको कंपनी के द्वारा छटनी किया जाता है तो जो छटनी कानून है उसके तहत आपको छटनी का मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख करके बताएंगे तो इसके बारे में फर्दर मैं आपको जानकारी लेकर के आऊँगा।
सातवां है कर्मचारी और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हुआ हो और कोई आपका ड्यू बचा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी को वो ड्यू भी क्लियर करना चाहिए। आठवां और सबसे अंतिम है, अगर आप उस कंपनी में अपने पीएफ का योगदान दिया है और ऐसी स्थिति में अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं या फिर पीएफ का पैसा नई कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो भी आपका केवाईसी वगैरह जो भी है वो कंपनी को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या क्या पैसा आपको मिल सकता है। ऐसे में आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं जब भी आप नौकरी से निकाले जाते हैं, यानी कि जॉब टर्मिनेट किया जाता है या फिर आप नौकरी छोड़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसको अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि कम से कम उनको ये पता चल सके कि अगर नौकरी छोड़ते हैं या फिर नौकरी से निकाला जाता है तो कितना पैसा उनको मिल सकता है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।